हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। आज जबरदस्त होंगे। आपके क्लास रतन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इस वीडियो में 6 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 6 प्रश्न में 4 प्रश्न निश्चित ही पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस बार आप लोग बहुत बढ़िया से 20 नंबर उठाएं तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। चलिए, आपके ही मनपसंद क्लास रतन क्लासेस में स्वागत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2xy माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करें। यह प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? यह प्रश्न को जिस तरह मैं बनाता हूं उसी तरह आप लोग बोर्ड में छाप देना होगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। द्विघात समीकरण 2x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विभक्त कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। यहां सबसे पहले क्या करना होगा? हल लिखना होगा। द्विघात समीकरण बराबर क्या दे रखा है? 2xy माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें a बराबर 2 प्राप्त हो रहा है, b बराबर -7 प्राप्त हो रहा है और c बराबर 3 प्राप्त हो रहा है। तो विभक्तकर का फॉर्मूला क्या होता है? विभक्तकर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d का फॉर्मूला था bxy माइनस 4ac। b का मान कितना दिया? -7 का होल xy माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या था? 49 माइनस 4 दूनी 8 8 से 24 49 में 24 चलेगा 25। अब यहाँ जो हमें जो प्राप्त यहाँ हमें जो दिखाई दे रहा है यानी जो d है वो 0 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। तो x बराबर लिखेंगे, जब भी हमको मूल ज्ञात करना होता है तो x बराबर लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a बराबर माइनस का माइनस लिखना है, b का मान कितना दिया? -7 तो -7 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना दिया? 25 25 लिखना होगा बट्टे 2 इंटू a का मान कितना दिया है? 2। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहां पर हमें 7 प्लस माइनस 5 बट्टे 4। अब यहां पर हमें देखते हैं, यहां पर हम देखना है 7 प्लस माइनस 5 बट्टे 4। तो एक बार इसको 7 प्लस 5 बट्टे 4 लिखेंगे और एक बार 7 माइनस 5 बट्टे 4 लिखेंगे। अब 7 5 12 12 बट्टे 4 और 7 में 5 2 बट्टे 4 तो 12 जो 4 बार में कितना बार में कटेगा? 3 बार में, एक बार में, 2 बार में। तो जो आपका जो मूल आ गया है
वो क्या आ गया है, अतः मूल जो आ गया है वो 3 और 1/2 है, 1/2 है। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विभक्त कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण बराबर 2x² - 7x + 3 = 0। यहां पर हमें a का मान कितना है 2, b का मान -7, c का मान 3। तो d बराबर क्या था bx² - 4ac = b का मान कितना दिया -7, -7 का होल स्क्वायर कर दिया -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। तो -7 का होल स्क्वायर क्या होता है 49 -4 इंटू 2 8 8 से 24 49 में 24 चला जाएगा तो 25 बचेगा। अब यहाँ जो d का जो मान आया है वो क्या है, यानी जो d का मान आया है वो 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है। तो उनकी जो मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक एवं असमान होगा। और जब भी हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए मूल ज्ञात करना है तो x बराबर होता है -b + -√t अपॉन 2a। तो माइनस का माइनस, b का मान कितना दिया -7 प्लस रूट का रूट लिखेंगे, d का मान कितना दिया 25/2 इंटू a का मान कितना दिया 2। तो ये माइनस माइनस क्या था प्लस, तो 7 का 7 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 25 का मान कितना था 5/4। तो ये 7 + -5/4 है, तो एक बार लिखेंगे 7 + 5/4 और एक बार लिखेंगे 7 - 5/4। तो 7 5 12 12/4 बरका 12 जो है वो चर का पार्ट कितने बार में आता है 3 बार में कटेगा, और ये 2 जो है एक बार में कटेगा, 4 2 बार में कटेगा। अतः मूल जो आ गया है वो 3 और 1/2 है। संघर्ष नहीं आसान, ये इश्क का दरिया है, डूब कर जाना है। तो कहा जाता है दोस्तों संघर्ष इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप संघर्ष करोगे तो सफल जरूर पाओगे। इसलिए संघर्ष करने से कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि संघर्ष के ही से लोग विजय प्राप्त करता है, संघर्ष से ही लोग विजय प्राप्त करता है। इसलिए संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के आगे जीत है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करता है, करता है।
सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करता है। हमें यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बात हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज छापते हैं। मैंने एक त्रिभुज छाप लिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां दिया है, या लिखना होगा, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें इसका नाम देता हूं डीई, जिसमें डीई और बीसी एक समांतर रेखा है और ए बी एवं ए सी के बिंदु डी एवं ई पर प्रतिच्छेद करता है। और ए बी एवं ए सी के बिंदु डी एवं ई पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। हमें सिद्ध करना है, एडी बटे डीबी इज इक्वल टू एई बटे ईसी। अब हमें रचना देख लेते हैं, रचना में क्या होता है। रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हमें बी को बिंदु ई से मिलाया और बिंदु सी को बिंदु डी में मिलाया और हम यहां लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे डीएम लंब है एसी का तथा EN लंब है AB। इसमें बिंदु B को बिंदु इस
से बिंदु बी को बिंदु ई से तथा बिंदु सी को बिंदु डी में मिलाया। डी एन जो है वो लंब है वो एसी का, ई एन जो लंब है वो AB का। इसमें बिंदु बी को बिंदु ई से तथा बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाया, डी से मिलाया। यह आपका रचना हो गया। अब प्रमाण में क्या करना होगा, हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में एरिया त्रिभुज ए डी ई डिवाइड बाय एरिया त्रिभुज बी डी ई। एरिया त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। आधार ए बी, एडी की बात कर रहा है, एडी की बात कर रहा है, तो आधार जो होगा वो एडी हो जाएगा और ऊंचाई जो हो जाएगा वो EN होगा बट्टे एरिया त्रिभुज BDE में, BDE में का त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार BD और ऊंचाई EN। अब देखिए EN कैंसर 1/2 कैंसर, तो यहां पर AD बटे DB, AD बटे DB, DB, ये समीकरण 1 हो गया। पुनः एरिया त्रिभुज ADE डिवाइड बाय एरिया त्रिभुज DEC, तो एरिया त्रिभुज ADE का जो फॉर्मूला होगा 1/2 आधार क्या हो जाएगा DN, आधार हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AC, आधार आपका AD के लिए हो जाएगा आधार ये E, क्या हो जाएगा AE, ये E इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा DM बटे एरिया त्रिभुज DEC में 1/2 आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई हो जाएगा DM। ये DM कैंसल 1/2 कैंसल, यहां पर EAE बटे EC, ये समीकरण 2 हुआ। यहां पर और लिखना होगा आप लोगों को त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC का एक ही आधार DE एवं दो समांतर रेखाएं
DE एवं BC के बीच बने कोण होते हैं, के बीच बने कोण है, बने कौन है। इसलिए एरिया त्रिभुज BDE बराबर होता है एरिया त्रिभुज DEC। समीकरण 3। अब हम क्या होता है समीकरण 1, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से प्राप्त होता है AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। ये आपका प्रूफ हो गया, यही आप लोगों को प्रूफ करना था। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार का शिखर का यूनियन कोण, मीनार का शिखर का यूनियन कोण पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होता है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होता है। यही हम लोग को सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होता है कैसे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात बोल रहा है मीनार के आधार है, ये मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 9 मीटर है। क्या है? 9 मीटर। और यहां से जो यहां तक की दूरी है वो 4 मीटर है। कितने मीटर है? 4 मीटर। तो 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण, मीनार के शिखर का यूनियन कोण पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण किसको बोलते हैं? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, उन्हीं को हम बोलते हैं पूरक कोण। तो यदि हम बोलते हैं A B C D, इसको
इसको हम थीटा माने, यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, यहां पर त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में डीबी 4 मीटर है और एंगल डी जो है वो थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अब जहां आधार हो इसको हम h मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, h मानते हैं। तो जहां आधार और जहां लंब और आधार हो, लंब और आधार, तो वहां क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। ये लंब हो गया, लंब tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ए बी बटे आधार बी डी, tan थीटा का tan थीटा हो गया, ए बी का मान h है और बी टी का मान 4, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा की जगह पर क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बटे बी सी। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ए बी का मान h बटे बी सी का मान 9। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करते हैं तो क्या आता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू h बट्टा 4 इंटू h बट्टा 9। अब ये कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, अब ये गुना हो जाएगा तो 36 इक्वल टू h हो जाएगा। अब 36 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 6 का होल हो जाएगा, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कट गया, h बराबर 6 मीटर आ गया, ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस, अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के अर्धगोले पर, एक ठोस के अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है, खड़े एक शंकु का आकार का है, शंकु का आकार का है, आकार है, शंकु आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई पदों में व्यक्त करें। इस ठोस का आयतन पाई पदों में व्यक्त करें, पाई पदों में याद करें। हमें ठोस का जो आयतन है वो पाई पदों में व्यक्त करना
है। तो एक ठोस के अर्धगोला, अर्धगोला कैसा होता है? कटोरा देखा है? कटोरा बिल्कुल कटोरे के जैसा होता है। ये आपका कटोरा बन गया। तो एक कटोरे पर खड़ा एक शंकु आकार का, शंकु आकार का है, जिनकी त्रिज्या, त्रिज्या किसको बोलते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधित जाने वाला रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या बोलते हैं। तो ये होगी कितना है त्रिज्या? 1 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि त्रिज्या और शंकु की जो ऊंचाई है वो बराबर है। क्या है? एच कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन क्या होगा? ठोस का आयतन क्या होगा? तो ठोस का आयतन बराबर लिखना है, ठोस का आयतन बराबर लिखना है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ये आर बच गया प्लस एच बच गया। 1/3 पाई का मान, पाई लिखना है, आर का मान 1 का होल हो जाएगा। आर कितना दिया है? 1 हो जाएगा। एच कितना दिया है? अच्छा यहाँ 2 बचेगा, तो 2 × 1 हो जाएगा प्लस एच का मान कितना दिया? 1। 1/3 पाई इंटू 2 का पढ़ाई 2 आएगा प्लस 1। अब यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? 1/3 पाई इंटू 2 अरे कितना होता? 3 कितना बार में? 1 बार में। तो ये जो ठोस का आयतन वो पाई पदों में व्यक्त हो गया। जी हाँ, पाई पदों में व्यक्त हो गया। वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नए वीडियो के साथ इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ताकि आप लोग बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया नंबर उठा पाए। जय हिंद, जय भारत।